खोटे सिक्के ले डूबे। ग्रीन शर्ट्स का बड़े मैच में बच्चों से भी बदतर खेल। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब फेल। दुबई में रवायती हरीफ से टाकरा। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा। सूर्या कुमार यादव 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर। अभिषेक शर्मा की 13 गेंदों पर 31 रन की जारहाना इनिंग्स। साइम अयूब की 3 विकेटें। शाहीनों की बदतरीन परफॉर्मेंस ने तैयारियों और मैनेजमेंट पर सवालिया निशान लगा दिया। रवायती हरीफ से टाकरा। पाकिस्तानी बैटिंग फिर फ्लॉप। साइम अयूब मुसलसल दूसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस भी नाकाम। 3 रन पर कैच थमा दिया। फखर जबान 17 रन पर जकड़े गए। कप्तान सलमान आगा ने 3 रन बनाकर टीम को बीच मंझधार छोड़ दिया। हसन नवाज 5 के इनफरादी स्कोर पर कैच आउट। मोहम्मद नवाज खाता भी ना खोल सके। फहीम अशरफ ने 11 और साहिबजादा फरहान ने 40 रन स्कोर किए। शाहीन आफरीदी का जारहाना अंदाज, 33 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने 10 ओवर जाया कर दिए। 60 से जायद डॉट बॉल्स। जेंटलमैन गेम में शर्मनाक रवैया। भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ भी ना मिलाया। छक्का लगाकर मैच खत्म करने वाले सूर्या कुमार यादव भी मुसाफा किए बगैर ही चल दिए। टॉस के मौका पर भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सलमान आगा ने इख्तितामी तकरीब का बायकॉट कर दिया। हेड कोच माइक हैसन ने भी भारतीय रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। पीसीबी के मुताबिक टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से मुसाफा ना करने की दरखास्त की थी। सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल मुआफ। सनती, ज़राई और कमर्शियल सार्फिन से वसूली भी मौखर। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, अदायगी करने वालों को भी रकम आइंदा माह वापस कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मजीद रिलीफ की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुतासरीन की तकलीफ का एहसास है। मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुसीबत ज़दा अवाम को बिजली के बिल भिजवाना मुनासिब नहीं। IMF ने सूरत हाल समझ ली। बैरूनी फंडिंग से पहले अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, सैलाब से नुकसानात का सर्वे जारी। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। अमरीका की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए पहली इमदादी खेप पाकिस्तान पहुँच गई। खुराक, खैमे और अद्वियात शामिल। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से भी इमदाद की तकसीम जारी। इसराइली जहरियत के बाद की सूरत हाल पर गौर। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। दोहा में वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक। आज पेश की जाने वाली करारदाद के मुसवदे पर गौर। इसहाक ढार भी शरीक हुए। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला, खुली जाहरियत। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मअतल की जाए। सलामती काउंसिल फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करे। नायब वज़ीर आज़म का खिताब। इस्लामिक टास्क फोर्स तश्कील देने की भी तजवीज़। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इमदाद की रसाई यकीनी बनाने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल को फैसला कुन जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया दुनिया दोहरा मयार ख़त्म करे। नायब वज़ीर आज़म का दौरा कतर। इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। ईरानी, उज़्बेक, मिस्री वज़ीर ख़ारजा और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मिले। इसराइली जहरियत के हवाले से तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सदर ममलिकत का चीन में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। आसिफ जरदारी को J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर ममलिकत ने ज़ल्ज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र किया। बिलावल भुट्टो भी आसफा भुट्टो के साथ शंघाई पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी का बाजार गर्म। हुक्मरानों की तमाम तवानाइयां करप्शन पर मरकूज हैं। सूबे की तारीख में कभी इतने करप्ट हुक्मरान नहीं देखे। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, KP में बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं। पंजाब में तबाही के बाद रेले सिंध पहुंच गए। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,12,000 क्यूसिक। घोटकी में कच्चे के इलाके मुतासिर। 100 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता कट गया। नोडेरों में भी पानी कई आबादियों में दाखिल।
مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، کنڈیاروں میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، سکرنڈ، آمرو اور دادو مورو پل پر بھی سیلابی صورتحال، غازی احمد کے 25 دیہات بھی پانی۔ وزیراعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ، فلڈ فائٹنگ عملے کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ سیلاب سے علی پور میں تباہی، 90% علاقہ شدید متاثر، 117 دیہات زیر آب، پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ جلال پور پیروالا میں بھی حالات بدستور خراب، بستی عنایت پور اور گیلانی روڈ پر شگاف کے باعث پانی کا دباؤ برقرار، خان بیلا سمیت کئی آبادیوں سے لوگوں کا انخلا، اوچھ شریف، لودھراں اور بہاولپور کے متاثرہ علاقوں میں زندگی مفلوج، ہیڈ پنجنت پر بہاؤ میں مسلسل کمی، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور کوٹ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ مون سون کا 11واں اسپیل کل سے 29 ستمبر تک بادل برسنے کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بارشیں متوقع، محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری۔ کراچی خیبان عرفات میں پولیس موبائل پر فائرنگ، حکام کے مطابق مشکوک گاڑی کو تلاشی کے لیے روکا تو ملزمان نے اہلکار کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا لیا اور ساتھ لے گئے۔ پولیس کار میں 3 اہلکار سوار تھے، 2 کو کوارٹر گارڈ کر دیا گیا، مغوی کی تلاش جاری۔ 3 روز گزر گئے، کراچی کی کورنگی مدینہ کالونی سے لاپتہ دولہے کا سراغ نہ مل سکا، جہاں زیب 11 ستمبر کو تیار ہونے سیلون گیا مگر لوٹ کر نہ آیا، خوشیوں بھرے گھر میں غم کے سائے، لواحقین نے ڈھال۔ غزہ میں سفاکیت جاری، اسرائیل کی مسلسل بمباری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 68 شہادتیں، تعداد 64,871 ہو گئی، ایک ہی روز 6,000 افراد کی نقل مکانی، حماس کی شکست اور یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ جاری رہے گی، نیتن یاہو کی ڈھٹائی برقرار، قحط کا سامنا کرتے فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر گلوبل سمود فلوٹیلا تیونس سے روانہ۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں ریلی، مظاہرین پولیس سے ٹکرا گئے، پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج، حکام کو ویلیتا سائیکل ریس وقت سے پہلے ختم کرنا پڑ گئی۔ روس اور بیلاروس کی جنگی مشقیں جاری، ساحلوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوسٹل میزائل سسٹم کا استعمال، روس کی جانب سے یورال میزائل داغنے کی ویڈیو جاری، مشقوں میں جنگی ہیلی کاپٹرز اور بیلاروس کی نیول شپس نے بھی حصہ لیا۔ اور پشین میں مارکہ حق انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ، افغانستان کھلاڑی کو بدترین شکست، پاکستان کے اصغر خان نے حریف باکسر عصمت القوزئی کو ہرایا۔